वेलकम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही नेचर की। तो आज हम बात करने वाले हैं NISM की सर्टिफिकेशंस के बारे में। पर NISM सर्टिफिकेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा कि क्यों मुझे लगता है कि NISM की सर्टिफिकेशंस या इस फील्ड को एक्सप्लोर करना एट दिस एज बहुत ऑप्टिमम है। देखिए, भारत की अगर हम बात करें, अगर हम ये बात करें कि भाई भारत में कितने % लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि भारत में मात्र लगभग 3.7, में और बढ़ाकर बोल लूँ क्योंकि ये मार्च का डेटा है, तो अब तक शायद लगभग 4% लोग, पूरे इंडियन पॉपुलेशन के लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में। यानी टोटल इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर हम बात करें USA के बारे में, तो USA में अगर आप पढ़ते हैं कि कितने % लोग, तो लगभग 55% लोग, ऑलमोस्ट 55-56% लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब सर, इन बातों से हमें क्या लेना देना, लेकिन इन बातों को लेकर आपको एक बात पता लगनी चाहिए कि फ्यूचर किस तरफ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है, लोगों की एजुकेशन लेवल भी ग्रो कर रही है, इनकम लेवल भी ग्रो कर रही है। तो अब इस सब के साथ साथ आने वाले समय में आप क्या होता देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ इंक्लाइन होंगे। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अगर उनकी मदद करना चाहें, अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक ब्रोकिंग फर्म खोलना चाहते हैं या ब्रोकिंग फर्म के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या इस मार्केट को डीपली समझना चाहते हैं, एनालिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पोर्टफोलियोज मैनेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में $multi-billion कंपनीज बनती जाएंगी इंडिया के अंदर भी, क्योंकि इंडिया में भी अब इन्वेस्टमेंट का जो फेज़ है वो जाग चुका है। अब लोकल जो इंडियन लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, और अगर उन्होंने अपना पैसा लगाना है तो उन्हें अपना पैसा लगाने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो मैं देख पाता हूँ कि आने वाले ईयर्स में इंडिया में इन्वेस्टमेंट सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बहुत बूम करने वाली है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ में हमेशा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि कौन सा सेक्टर इंडिया में बूम करने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर ऑलरेडी बूम कर रहा है, लेकिन ये अभी बहुत और बूम होगा, यानी बहुत और ऊपर जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4% लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर ये 4% 50% पे पहुँच जाता है, मैं कहता हूँ 50 नहीं भी पहुँचेगा, 30% लोग भी अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मार्जिन है, कितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, कितने ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, और उसको मैनेज करने के लिए कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की, ब्रोकर्स की, डीलर्स की, इन्वेस्टमेंट प्लानर्स की, रिसर्चर्स की, एनालिस्ट की, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है भारत में। तो अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको NISM की सर्टिफिकेशन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। जैसा कि कई बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कि वो CFA करना चाहते हैं, बट क्योंकि CFA में एक इनिशियली एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट होता है, और वो डर रहे हैं कि उतना इन्वेस्ट वो करें या ना करें, कि CFA उनसे होगा या नहीं होगा। तो अगर वो अपने इंटरेस्ट को जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कोर फाइनेंस की फील्ड में जाना है या नहीं जाना, तो मुझे लगता है कि NISM की सर्टिफिकेशंस करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि NISM है क्या, तो मैं आपको उन्हीं की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। मैं हमेशा बातचीत एकदम मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स के साथ करता हूँ, यूजुअली उसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के साथ करता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, NISM इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ SEBI। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सभी के सभी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है SEBI, और SEBI की ही एजुकेशनल विंग है NISM। बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता होती कि SEBI की अपनी भी एक एजुकेशनल विंग है। SEBI की एजुकेशनल विंग का नाम है NISM। NISM लगभग 25-26 सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारी सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, लेकिन इनिशियली आपको 2-3 सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, और अगर आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव उनकी तरफ बढ़ता जाए तो आप कुछ और सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आज जिस सर्टिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को समझना चाहते हैं कि कैसे चलते हैं ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स, फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, अगर ये सब बातें आपको इंटरेस्ट करती हैं, या ये सब बातें आप समझना चाहते हैं लेकिन आपको इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो द फर्स्ट पॉइंट शुड बी NISM सर्टिफिकेशन। इस कोर्स के दौरान जैसे ये कोर्स हम खुद भी पढ़ाते हैं, स्किल 91 पे मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं NISM के। अगर आप NISM के एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं, और उन कोर्सेज की मदद से आप श्योरली NISM के सर्टिफिकेशन एग्जाम बहुत ईजिली क्रैक कर पाएंगे। और इससे आपको डबल फायदा हो रहा है। एक, आपके पास CV पे लिखने के लिए सर्टिफिकेशन है, ताकि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपके CV पे एक एजुकेशन क्रेडेंशियल दिखाई देती है कि हाँ जी आपने सर्टिफिकेशन की हुई है,
और इस सर्टिफिकेशन की वजह से आपको बेसिक नॉलेज है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोर फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इससे आपको समझ आ जाता है कि हाँ, फाइनेंस मेरे लिए बना है या नहीं बना। और क्योंकि इस कोर्स की जो करिकुलम फीस है या फिर हम कहें NISM के एग्ज़ाम की जो फीस है ये बहुत बहुत कम है। एग्ज़ाम फीस इज़ ओनली 1500। तो अगर आप 1500 रुपये फीस दे रहे हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है, एक तो सर्टिफिकेशन मिल रही है वो भी सेबी रिकॉग्नाइज्ड NISM की, और साथ ही साथ आपको नॉलेज मिल रही है। तो मुझे लगता है देयर इज नथिंग लाइक इट। अगर आप समय के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर को देखकर मूव कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है जैसा कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इज बाउंड टू इंक्रीज, और कोई भी इंडस्ट्री इंक्रीज होगी ना तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज होगी, क्योंकि कोई भी किसी भी इंडस्ट्री से पैसा कमाएगा उस पैसे को इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में लाएगा। तो देयर इज डेफिनेटली नीड ऑफ मोर पावरफुल and more renowned, more educated प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। तो मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और इस चैनल पे मैं बहुत सारी और वीडियोस लेकर आता रहूँगा इसी सब के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप NISM की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि NISM की सर्टिफिकेशंस का टैब है। आप उन पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी सर्टिफिकेशंस दिखाई देने लगती हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है NISM। मैं उसी में से आपके पास लेकर चलता हूँ आपको सर्टिफिकेशन जो हमने जिसके बारे में बात करनी है। तो देखिए ये सारी सर्टिफिकेशंस NISM ऑफर करता है। ये सारी की सारी जो सर्टिफिकेशंस हैं ये लगभग 25-26 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि अपडेट होती रहती हैं टाइम टू टाइम। अगर इनमें से आज हम अपनी बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में। और इक्विटी डेरिवेटिव का जो एग्ज़ाम है वो चार्जेस उसके 1500 हैं, 100 मार्क का एग्ज़ाम है, 60 मार्क्स उसके लिए पासिंग है। और आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए लगभग 1 वीक से 1 मंथ तक लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, मान लेते हैं कि आप 12th पास स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो शायद आपको 1 मंथ लगे। आप समय लेकर आराम से पढ़िए, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो उसकी लंबी वैलिडिटी है आपके पास। आप उन लेक्चर्स को आराम से देखें, आराम से आप MCQ ट्राई करें, ताकि जब आप पेपर दें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने उसे क्लियर कर लेना है। मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप आधी तैयारी के साथ जल्दबाजी में ज़बरदस्ती तेज़ स्पीड में एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, जबकि आप आराम से एग्ज़ाम दें पूरा अपना समय लेकर। ये रहा हमारा एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये फर्स्ट एग्जामिनेशन मुझे लगता है आपको देना चाहिए। इसके बाद म्यूचुअल फंड, रिसर्च, बहुत सारे और एग्जाम्स आप दे सकते हैं। लगभग 5-7 एग्जाम मुझे लगता है कि आप अगर दे लेते हैं तो आपके CV में एक बहुत अच्छा वेट आ जाता है, जिसके बाद अगर आप किसी भी बैंक में या ब्रोकिंग फर्म में जाते हैं तो आपको डेफिनेटली वो लोग वैल्यू करेंगे, डेफिनेटली वैल्यू करेंगे। तो इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें, इक्विटी डेरिवेटिव एग्ज़ाम 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें अपनी पूरी डिटेल दे देता है। अगर आप ये समझना चाहें कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है और इस एग्ज़ाम में क्या क्या है, तो इसे भी ज़रा क्विकली एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें, द एग्जामिनेशन सीक्स टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर द एसोसिएटेड पर्सन फंक्शनिंग एज एन अप्रूव्ड यूज़र और द सेल पर्सनल ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर। यानी अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर के साथ एसोसिएट हैं, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में लोगों को बताते हैं, तो आपके पास कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कि कैसे इक्विटी शेयर पर डील ना कर उनके ऊपर बने हुए, उनके ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव्स में डीलिंग की जाती है, कैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन में पैसा कमाया जाता है, इस सब के बारे में इधर सिखाया जाएगा। उनके बेसिक्स सिखाए जाएंगे इस कोर्स में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आपको इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट समझ आती है। देखिए मैं यही बात बार बार बोल रहा हूँ, आई पर्सनली फील दैट द इंडियन market, the Indian stock market, the Indian derivative market, the whole Indian investment industry is going big and it will boom further. मैं कहता हूं अगर मिनिमम, जहां कहते हैं कि 4% भारतीय लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट है। अगर ये 4%, 10%, 15%, 20%, 30% पे भी गया, तो आप ये सोचिए कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री कितनी बढ़ने वाली है। तो कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में इन्वेस्टमेंट लोग खुद करते थे, अपनी पसंद से स्टॉक खरीद लेते थे, लेकिन अब वो ज़माना चला जाता जा रहा है। आजकल लोग प्रोफेशनल्स पर रिलाई करते हैं और उनके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट लेना और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ एक नई, एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि राइट एज पे, अगर आपके पास एज है, तो ये सर्टिफिकेशंस आपको डेफिनेटली बेनिफिट देने वाली हैं। आप इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करिए, इसके बारे में पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। स्किल 91 पे हमारे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप स्किल 91 पे जाके विजिट कर सकते हैं, कोर्स की सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी और प्रश्न है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि या तो मैं आपको उसके लिए रिप्लाई कर पाऊँ, वरना
अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उनके लिए एक नई वीडियो लेकर आ सकूँ NISM की सर्टिफिकेशंस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इसने आपको कुछ एक ऐसे नए ऑप्शंस और पड़ाव के बारे में बताया जाए शायद जिसके बारे में आप लोग पहले ना सोचते हो। ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेशनल, फाइनेंशियल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, नेशनल, इंटरनेशनल, सर्टिफिकेशन बेस्ड एंड अदर वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को और इस चैनल की डिटेल्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी हो और हमें बहुत मोटिवेशन मिले आप सबके लिए वीडियोज़ लेकर आने में। ऑलराइट, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट या न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।